देखेंगे इसमें भी इसकी इंडिया का जो कॉलम बना हुआ है इसके साइड पे जैसे आप विजिट करेंगे वहाँ इसकी इंडिया के कॉलम जैसे आप क्लिक करेंगे और बहुत सारे जो है आपके जो फील्ड्स दिखाई देंगे आप किस फील्ड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जैसे आप गार्डनिंग में करना चाहते हैं, आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर आप जो है सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। पैसे पे करने के बाद आप जो है चाहे वो 10 दिन की ट्रेनिंग में महीने की ट्रेनिंग को आप उस ट्रेनिंग को करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप जो है आने वाली जो भी जॉब और उसमें कर सकते हैं, अथवा आप जो है अपना कोई भी अपना काम शुरू करना चाहें उस फील्ड से रिलेटेड तो बात आराम से कर सकते हैं। आपके पास जानकारी है कि ये काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आईसीआर, ठीक है। जैसे आपको मशरूम कल्टीवेशन वगैरह सीखना हो, यहाँ पे टीएमआर जो है डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च, यहाँ पे जाके हमें टाइम टू टाइम मशरूम कल्टीवेशन का जो है आपको क्या देना है, ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो ऐसे ही कोर्स पे आप विजिट करके वहाँ पे जो है ट्रेनिंग अथवा इंटर्नशिप प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करके वहाँ पे ट्रेनिंग करके आप सर्टिफिकेट पाएंगे और उस सर्टिफिकेट को आपके सीवी में जैसे ही जुड़ जाएगा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था कि बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो उसको जॉब नहीं करना है, इसके अलावा भी और भी कुछ करना है तो उसको हायर स्टडी जाना है, तो हायर स्टडी के लिए वो एमएससी के लिए जाएगा, ठीक है। यदि आप बीएससी एमडीसी से कर रहे हैं तो आप एमएससी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अलावा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे अलग स्ट्रीम ओपन हो जाते हैं, इसमें आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के वक्त जो अभी क्या हो रहा है कि हम डेजिग्नेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यदि डेजिग्नेशन नहीं है तो यदि आप साइंस की फील्ड में जाते हैं, साइंस की फील्ड का जॉब ढूंढने जाते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में ढूंढने लगते हैं, सबसे पहले आपको डेजिग्नेशन आपके पास देखेंगे। जब मैं पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने गया था, मुझसे पूछा गया था मेरी न्यूरो इंटरव्यू से रिजल्ट रिपोर्ट जब मैं जहाँ से इंटरव्यू किया था उस समय ऐसे कॉलेज को ऑप्शन थे कि वो डेजिग्नेशन करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि डेजिग्नेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब जाकर मुझे कि हमारे डिसीजन में होता है कैसे डेजिग्नेशन करना है, ठीक है। वैसे मुझे 3 या 4 लैब से मुझे रिजेक्ट कर दिए गए कि मेरे पास डेजिग्नेशन रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब अच्छी बात ये होगी आपके वो सिलेबस में आ गया, ठीक है। अब आपका करेक्टर आपके डेजिग्नेशन से जब वो होगा गवर्न होगा, किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे बोलो मैंने डेजिग्नेशन नहीं किया या कोई सर्टिफिकेट डेजिग्नेशन करके जाओगे तो उससे आप डिसाइड होगा कि बच्चों का डेजिग्नेशन क्या फायदा, ठीक है। कोशिश ये करो कि डेजिग्नेशन को अच्छे से करो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके 2 महीने 3 महीने 6 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम अपने एमएससी के साथ ऐड करो। आफ्टर एमएससी समर एंड विंटर जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, जो इंस्टीट्यूशन हमने बताया इसमें समर और विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे कुछ 30 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम तो जरूर जो है कंप्लीट कर लें अगर आप साइंस की फील्ड में रहना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब एमएससी कर लेते हैं आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आप साइंटिस्ट डी की पोस्ट जाती है, साइंटिस्ट डी की पोस्ट जैसे आईसीएफ वाली है देहरादून में, पीएसआई है, पीएसआई है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है जैसे एसआईआर हो गया, इस सब में टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशंस आती हैं जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री उनको चाहिए होता है। उसके बाद जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके लिए एमएससी जो है चाहिए होता है, एमएससी बॉटनी चाहिए होता है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन सब के लिए एमएससी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद आप टीचिंग के लिए मैं टीचिंग के लिए केंद्रीय विद्यालय एमएससी के लिए, ठीक है। आप पीजीटी वगैरह आप फॉर्म भर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें एमएससी के बाद आप टीचिंग प्राइवेट कॉलेज में जाके कर सकते हैं। सीड इंडस्ट्री में भी जो पोजीशन होती है मिनिमम रिक्वायर्ड एमएससी इन बॉटनी, ठीक है, या फिर सीड इंडस्ट्री में एमएससी बॉटनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन तीनों स्ट्रीम में अगर आप एमएससी हैं तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है विद एक्सपीरियंस आपकी वजह से नहीं होती है। उसके बाद गवर्नमेंट के
बहुत सारे में टेम्पोररी जो है टेम्पोररी पोजीशन आती है, मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट के जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी इंस्टीट्यूशन करना है उसकी साइट पे आपको टाइम टू टाइम विजिट करना पड़ता है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, फिर उसको आप अप्लाई करो, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप वहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगा। ठीक है, मान लो आपको कुछ और हायर स्टडी के लिए जाना है, पीजी के लिए जाना है, ठीक है, या फिर तो गवर्नमेंट से जाना है जहाँ पे आपको जो है एग्जाम देना पड़ता है, जो होते हैं। अभी मैम ने कुछ डिस्कस किया था, लेकिन कुछ पॉइंट और बताना चाहूँगा। ठीक है, नेट एंड जेआरएफ। बेसिकली जेआरएफ क्या होता है, जो अपर रैंक वाले होते हैं उनको जेआरएफ बोलते हैं, बट इनकी बाद में नेट की डिग्री होती है। कोई नेट और जेआरएफ है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, जिसके पास सिर्फ नेट है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो जेआरएफ, जिसको जेआरएफ का भी टैग मिला हुआ है, उनको कुछ अमाउंट मिलता है 5 ईयर तक, जिसमें 2 साल के है जो जेआरएफ प्राप्त करेगा उसका अमाउंट इस समय बढ़ के वो 37,000 हो गया प्लस एचआरए। ठीक है, 37,000 प्लस एचआरए 2 साल के लिए मिलेगा। 42,000 प्लस एचआरए, एचआरए मतलब हाउस रेंट, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो लगभग लगभग 50,000 रुपये के आसपास आपको जो है एज ए स्टाइपेंड मिलेगा, जब आप पीएचडी करो। ठीक है, तो ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ठीक है, उसके लिए कम से कम मिनिमम 55% जो है जनरल और लीगल कुछ देती है, तो इसलिए आप अच्छे से करिए, क्योंकि मिनिमम 55% आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर ओबीसी आने के देंगे तो 50% आपका जो है पीएचडी में होना चाहिए। आप इस एग्जाम को ड्यूरिंग एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप जो है 8वें सेमेस्टर में होंगे। ठीक है,